Hello students, most welcome online English class. Today I am going to explain the rest chapter of noun. आज मैं आपको अब नाउन चैप्टर की जो रेस्ट पार्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वी नो मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नाउन एंड ऑल द काइंड्स ऑफ नाउन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन के डिफिनेशन को काइंड्स ऑफ डिफिनेशन को क्लियर किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस काइंड्स ऑफ नाउन सम एक्सरसाइज गिवन इन योर बुक। अब हम लोग इस नाउन के आधार पर जो काइंड्स ऑफ नाउन हैं उनके बेसिस पे अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे इस किताब से। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन पेज नंबर 14। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 14। लुक एट ओके हियर गिवन pick out the common and proper noun, then write them in the column. Start proper noun with capital letter. You know very well, आप जैसा कि जानते हैं, when you start any proper noun begin with a capital letter. हमेशा स्मरण रहे आपको कि कोई भी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है और उसे कैपिटल लेटर में लिखना है। देयर इज द कॉलम गिवन हियर कॉमन नाउन एंड वन कॉलम इज योर प्रॉपर नाउन। यू रीड द स्टेटमेंट, यू रीड द क्वेश्चंस एंड चेक आउट दिस वर्ड कम्स अंडर द प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आप क्वेश्चन को रीड करिए, अंडरस्टूड करिए, उसके बाद सोचिए कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। अगर वो प्रॉपर नाउन है देन यू राइट द कैपिटल लेटर, कॉमन नाउन है देन यू राइट द स्मॉल लेटर। मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था, यू ऑलवेज राइट प्रॉपर नाउन इन योर कैपिटल लेटर, यू ऑलवेज राइट कॉमन नाउन इन योर स्मॉल लेटर। क्लियर? सो फर्स्ट वन, माय नेम इज हिमांशु जोशी। माय नेम इज हिमांशु जोशी, दैट इज द प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमांशु जोशी, यू राइट इट। क्लियर? द नेक्स्ट वन, वी आर नेबर्स। नेबर्स, नेबर्स पड़ोसी तो कोई भी हो सकता है, कॉमन है, जाति को बता रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। नेबर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन। देयर इज द क्रॉस, यहाँ पे कुछ नहीं, क्रॉस कर दीजिए। देन थर्ड वन, आई एम एन इंडियन। अगर इंडिया होता तो प्रॉपर नाउन होता। इंडियन, भारतीय तो कोई भी हो सकता है ना, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी अपने आप को भारतीय, इंडिया में जो भी लोग रहते हैं अपने आप को भारतीय कह सकते हैं। सो दिस वर्ड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन, रिमेंबर। एंड रेस्ट पार्ट प्रॉपर नाउन नहीं है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। देन फोर्थ वन, आई प्लेड रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, दिस ट्रॉफी अटैच विद द क्रिकेट, रिमेंबर इट, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी दैट यू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन, राइट इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली, दिस वर्ड बिलोंग टू द category of proper noun, you write the capital letter Delhi. Then sixth one, I play in Punjab. I play in Punjab. Punjab, that is the name of a state, एक राज्य का नाम है। So this word comes under the category of proper noun. Proper noun में इसे लिख देंगे। The next one, seventh one, my name is Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar, he was a great player in cricket, Indian cricket team. वो पहले बहुत अच्छे खेलते थे और अच्छे प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर, इसलिए इनको हम लोग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? देन लास्ट वन, आई एम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार किसी का नाम है तो प्रवीण कुमार आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इसे लिखेंगे। ओनली दिस मच, यू राइट दिस आंसर एंड यू राइट इट फर्स्टली। ओके स्टूडेंट्स, देन come to the next point, exercise number D. Write the collected noun for the words given below. Choose collected noun from the box. Here is the given the all the help words in the box. यहाँ पे सारे helping word box में दिए हुए हैं। Firstly you understood, what do you understand by the word collected noun? पहले तो ये जान लीजिए collected noun किसे कहते हैं। collected noun का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जो चीज़ समूह में हो। collected noun those noun which show the collection of things, जो समूह को व्यक्त करते हो उन्हीं को हम समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पे सही वर्ड को
सही प्लेस पे सेट करना है और वो सही रूप से ये बताया कि ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। ये गिवन ब्लैंक ए ब्लैंक ऑफ स्टेयर्स, ए फ्लीट ऑफ स्टेयर्स, यू रिमेंबर इट। ये सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं और ये वर्ड उन्हीं के साथ सेट होते हैं। ये कुछ सेलेक्टेड वर्ड हैं जो सेटिंग इनके उन्हीं वर्डों के साथ होती है। क्लियर? देन सेकेंड वन, ए ब्लैंक ऑफ कार्ड, ए पैक ऑफ कार्ड्स। थर्ड, ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ब्लॉक। फोर्थ, ए सूट ऑफ फर्नीचर। फिफ्थ, ए बकेट ऑफ रोज, गुलदस्ता तो भाई रोज का ही होगा ना, तो इसलिए कुछ वर्ड्स है, सेलेक्टेड वर्ड्स है, इन्हीं के साथ इसकी सेटिंग होती है। यू लर्न दिस वर्ड्स बाय हार्ट एंड ऑल दिस द एग्जाम्पल ऑफ योर कलेक्टिव नाउन एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास। आप क्लास में बैठते हैं, immediately if anyone asks to you what is the example of your collective noun, then there is the class, mob, crowd of peoples। आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं या आप चाहे तो इन एग्जाम्पल्स को लर्न कर लीजिए। 6 वन, ए बंडल ऑफ पेंसिल्स। पेंसिल से क्या होती है? बंडल्स होती हैं, बंडल्स में पेंसिल होते हैं। 7th वन, ए फ्लीट ऑफ कार्स, ए स्टैक ऑफ ब्रिक्स, ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, ए skein of thread। In this way, you complete, look at these answers, all the answers here given, you write all these answers at your book, complete it. Okay students, now we are going to discuss exercise. Pick out the abstract noun. When I am going to start this one, firstly you understood what is the meaning of abstract noun. हम इसे आरंभ करने से पहले ये जान लेते हैं कि abstract noun किसे कहते हैं। Abstract noun are those noun which can not seen, which can not touch, only we can feel। जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वो एक ऐसा नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। क्लियर? अब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड थिंक ओवर इट एंड फाइनली पिक आउट द ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द सेंटेंस। आपको सेंटेंस से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बाहर निकालना है। So first sentence, lives in peace and nature। peace word, peace में शांति, इसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। So this word comes under the category of abstract noun। Clear? Underline it। Then next one, friendship no limit। friendship दोस्ताना को हम लोग महसूस कर सकते हैं, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। So you underline downside friendship, this word comes under the category of proper noun। The next one, success comes with hard work। success सफलता को आप देख नहीं सकते हैं, आप केवल महसूस कर सकते हैं। so you underline this word comes under the category of proper noun, sorry abstract noun। clear? Then no woman should live in poverty words comes under the category of poverty। गरीबी, अमीरी, ये वर्ड जो ऐसे ये हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप इस वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट 5th वन, वी एडमायर द ब्यूटी ऑफ द पार्क्स। हम बगीचे की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा, एडमायर प्रशंसा वर्ड, इसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए वर्ड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? देन इट टेक्स करेज टू रेस्क्यू एन एनिमल फॉर ड्राइंग। करेज मीन्स साहसी, ये वर्ड आपका, दिस वर्ड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? द स्टोरी वॉज फुल ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट। ये जो कहानी है रोमांच से, एक्साइटमेंट से भरी हुई है। तो ये थ्रिल, एक्साइटमेंट, थ्रिल, रोमांच, उत्तेजना, ये दोनों वर्ड, दिस 2 words come to the category of abstract noun। देन honesty is the best policy। honesty, ईमानदारी, इसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। कोई कितना ईमानदार है उसे आप देख नहीं सकते हैं, उसको आप छू भी नहीं सकते हैं। only you can observe it, only you can felt it, केवल महसूस कर सकते हैं। so this words comes under the category of abstract noun। clear? so all these answers here given, all these answers you write it at your book। clear? so write it। okay students, now we are going to discuss exercise number F।
अब हम लोग F करेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको जो योग्य एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे ही इस सेंटेंस में फिलअप करना है और सेंटेंस को सही रूप से मेंटेन कर लेना है। फर्स्ट वन, ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। यू कैन राइट एनी वर्ड, क्लियर, बट दिस वर्ड्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही वर्ड होने चाहिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये नहीं कि आपने वहाँ पे कोई दूसरा वर्ड, कोई कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कोई दूसरा वर्ड डाल दे रहे हैं दूसरे कैटेगरी का, तो वो आपका मिस्टेक हो जाएगा। बिकॉज यूर गिवन द इंस्ट्रक्शन, यू कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। द नेक्स्ट वन, शी वॉज इन ग्रेट हरी, जिसे आप महसूस, जल्दी, तेजी से, इसे आप महसूस कर सकते हैं, क्लियर, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। थर्ड वन, मदर टेरेसा इज रिमेंबर्ड फॉर हर काइंडनेस, उसे, उनको जाना जाता है, उनके अंदर दयालुता थी, उनके अंदर दयालुता वाली भावना भरी थी, वो बिल्कुल ही अच्छी महिला थी, काइंडनेस। देयर ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल, देयर करेज इज एन एग्जाम्पल, साहस, देयर फियर इज एन एग्जाम्पल। यू कैन राइट ऑन द बेसिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एनी वर्ड, क्लियर, लेकिन सेंटेंस फुलफिल होना चाहिए। द गर्ल शोड ब्रेवरी बाई किलिंग द स्नेक, लड़की ने बहादुरी से स्नेक को मारा, ब्रेवरी अपने बहादुरी से, क्लियर, ब्रेवरी। द गर्ल वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, लड़की बिल्कुल उत्तेजना से भरी हुई थी, एक्साइटमेंट। ऑल दीज आंसर्स हियर गिवन, ऑल दीज आंसर्स यू राइट एट योर बुक, देन फाइनली आफ्टरवर्ड यू राइट ऑल दीज वर्क्स एट योर नोट कॉपी आल्सो। इसे आप बुक पे लिख लीजिए, ओवर, देन आफ्टरवर्ड इसे कॉपी पे भी लिखना है और मेरे कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में शो करना है। आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब लॉकडाउन का प्रोसेस ओवर हो जाएगा, स्कूल्स आपके सिस्टम्स में धीरे धीरे करके खुलना आरंभ हो जाएंगे, तो अब आपको पढ़ाई करनी है। अब आपको कोई बहाने, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना है। आपने जो भी 5 मंथ्स 4 मंथ्स रेस्ट किए हैं, अब आपको अच्छे से आपको कवर अप करना है, क्लियर। तो अब अभी से अपने पढ़ाई में लग जाइए। अब तक आप बहाना करते आ रहे थे, अब तक कोई प्रॉब्लमें आ रही थी, उसके बेस पे आप स्कूल नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पहल को दूर करेगी और सिस्टमेटिक वे से स्कूल खोलने के प्रोसेस बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो आप अपने सारे वर्क अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस मटेरियल नाउन, सम पार्ट्स मटेरियल नाउन, एंड देयर इज सम एक्सरसाइज हियर एंड हियर एक्सरसाइज। व्हेन दिस चैप्टर ओवर, then I will take the test from the chapter. So be ready for the test, and the rest part you complete at your note copy. We will meet next class. Thank you.